कुछ साल पहले परी लोक में उर्मिला नाम की एक परी रहती थी। उर्मिला परी बहुत ही घमंडी परी थी। इतना ही नहीं, उर्मिला परी को छोटे बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। वह जब अपने सामने छोटे बच्चे को देखती थी तो उनसे प्यार करने के बजाय हमेशा उन्हें डरा धमका कर भगा देती थी। वहीं उर्मिला परी अब परी लोक में घूमकर थक चुकी थी, इसलिए एक दिन पृथ्वी पर घूमने जाने के बारे में सोचती है और फिर तैयार होकर कुछ ही घंटों में अपने पंखों को फैलाकर पृथ्वी पर जाने के लिए निकल जाती है और पृथ्वी के एक बहुत ही सुंदर और धनवान शहर में पहुंचती है। वहीं उर्मिला परी धरती लोक का नजारा देखकर हैरान हो जाती है और क्योंकि उर्मिला परी ने पहली बार शहर की ऐसी बड़ी बड़ी इमारतें और शहर का ऐसा नजारा देखा था, उसके बाद तो उर्मिला परी खुशी से उस शहर का नजारा देखने के लिए आगे बढ़ने लगी और पूरे शहर में घूमने लगी। घूमते घूमते अचानक से एक छोटी सी और प्यारी सी बच्ची दौड़कर उर्मिला के पास आकर उससे चिपक जाती है। वहीं बच्ची को ऐसे देखकर उर्मिला परी बहुत ही क्रोधित होती है। बेवकूफ लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे चिपकने की? मुझसे दूर रहो वरना ऐसी हालत करूंगी तेरी कि तुझे पता भी नहीं चलेगा, समझी? वैसे भी मुझे छोटे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है। माँ, ये आप क्या बोल रही हो? आज इतने समय बाद मुझसे मिली हो और मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो? माँ, क्या आप मुझसे नाराज हैं? और आप इतने समय से कहाँ चले गए थे? बताओ ना माँ। किकी उर्मिला परी को अपनी माँ समझ रही होती है, क्योंकि उर्मिला परी भी कहीं न कहीं केके की माँ की तरह लग रही थी। लेकिन उर्मिला परी को तो इस बात की एहसास ही नहीं होती। वो तो गुस्से में आकर किकी को धक्का देते हुए वहाँ से चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ किकी अपनी माँ यानी कि उर्मिला परी को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उर्मिला नहीं रुकी और आगे बढ़ते हुए शहर में घूमने लगती है। ऐसे देखे ही देखे सूर्यास्त हो जाती है, जिसे देखकर उर्मिला परी तो बहुत ही घबरा जाती है और वह तुरंत ही परी लोक वापस जाने की कोशिश भी करती है, लेकिन परी लोक वापस नहीं जा पाती। अरे ये क्या, शहर घूमने के चक्कर में मैं तो यह भूल ही गई थी कि अगर सूर्यास्त होने से पहले मैं परीलोक वापस नहीं गई तो फिर तो मुझे अगले 6 महीने तक मुझे पृथ्वी लोक पर ही रहना होगा। अब मैं क्या करूं? परीलोक वापस कैसे जाऊं? 6 महीने में अकेले इस पृथ्वी पे कैसे निकालूंगी? क्या करूंगी अब तो 6 महीने के लिए मेरी सारी शक्तियाँ भी चली गई है। हे भगवान, मेरी मदद कीजिए। इतना बोलकर उर्मिला परी रोते हुए शहर में आगे बढ़ने लगती है। वहीं देखते ही देखते उर्मिला परी को बहुत ही जोरों की भूख लगी है और वो वहाँ के लोगों से खाना मांगती है, लेकिन उर्मिला परी को वहाँ खाना कोई भी नहीं देता। उसके बाद उर्मिला परी रोते हुए एक बगीचे में जाकर बैठ जाती है। किकी अपने पिताजी के साथ वहाँ पहुँचती है और वहाँ फिर से उर्मिला को अपने सामने देखकर कहती है, पापा पापा, ओ देखो माँ। पापा, मैंने पहले भी माँ को देखा था, लेकिन वो तो मुझे पहचान ही नहीं रही हैं। पापा, आप प्लीज बोलो ना माँ को कि हमारे साथ हमारे घर चले। मुझे उनके बिना अच्छा नहीं लग रहा है। किकी को उसके पिताजी बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन किकी अभी छोटी थी, इसलिए उसकी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा था। बस वह तो उर्मिला परी को देखकर रोए जा रही थी। आखिरकार केके के पिताजी ने हार मानकर उर्मिला परी के पास जाते हैं। सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी बेटी आपको अपनी माँ समझ रही है। उसे नहीं पता कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। ऐसे में मैं आपसे विनती करता हूँ, क्या आप कुछ दिनों के लिए हमारे साथ केके की माँ बनकर हमारे घर पर रहोगी? आपको जो भी चाहिए मैं वो दूंगा। केके के पिताजी के यहाँ बात सुनकर उर्मिला मन ही मन सोचती है, अरे वाह, क्यों ना मैं अब 6 महीने के लिए इसकी माँ बनकर उसके घर पर ही रह जाऊं। आखिर 6 महीने की ही तो बात है, तो यूं निकल जाएंगे। उसके बाद उर्मिला केके और उसके पिताजी के साथ उनके घर रहने के लिए चली जाती है और वहीं पे उनके साथ रहने लगती है। ऐसे देखते ही देखते दिन बीतने लगते हैं। वहीं केके का अपने प्रति इतना प्रेम और लगाव देखकर उर्मिला परी का दिल धीरे धीरे पिघलने लगता है और उसके बच्चों से नफरत करने का स्वभाव बिल्कुल ही बदल जाता है। मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दो बेटे। अब मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती, इसलिए कि आज मैं तुमसे एक वादा करती हूँ कि अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। सच्ची माँ, आप सच बोल रही हो? इतना बोलकर तुरंत ही उर्मिला परी केके को गले लगा लेती है
वह उसी दिन के बाद से उर्मिला परी केके की सौतेली माँ बनकर उसके साथ ही हमेशा के लिए रह जाती है।